नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज चौहान और आज की इस वीडियो में हम वी लुकअप और एक्स लुकअप बिल्कुल डिटेल में सीखने वाले हैं। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली बिना स्किप किए तो कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस मैं डालते रहता हूँ यहाँ पे। आप रोज रोज नई नई वीडियोस और नए नए तरीके आपको मैं सिखाता हूँ, तो मैं मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहला हमारा वी लुकअप है, सेकंड है हमारा एक्स लुकअप। ठीक, तो वी लुकअप किन किन तरीकों से यूज किया जा सकता है, एक्स लुकअप किन किन तरीकों से यूज किया जा सकता है, क्या वी लुकअप अच्छा है या एक्स लुकअप अच्छा है, इन सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक छोटा सा डेटा समझाने के लिए क्रिएट कर रखा हुआ है, जिसमें मैंने प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, उनका प्राइस, उनकी क्वांटिटी और टोटल अमाउंट लिया हुआ है। इस कंडीशन में हम प्रोडक्ट आईडी के बेस पे टोटल अमाउंट निकालेंगे वी लुकअप को यूज करते हुए, और सेम चीज हम यहाँ करेंगे। प्रोडक्ट आईडी के आधार पे हम अमाउंट निकालेंगे एक्स लुकअप को यूज करते हुए। सेम हमने यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पे हम पूरा डेटा निकालेंगे प्रोडक्ट आईडी के बेस पे वी लुकअप के साथ और एक्स लुकअप के भी साथ। ठीक है, तो दोनों ये सेम नहीं है, ये मैं बाद में बताऊंगा इनके साथ क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए वी लुकअप अप्लाई करते हैं। पहले इज इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे ही हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो ये हमसे लुकअप वैल्यू मांग रहा है, तो लुकअप वैल्यू हमारी है प्रोडक्ट आईडी। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद ये हमसे टेबल एरे मांग रहा है, तो टेबल एरे में ये हमारी पूरी टेबल हो गई जहाँ से हमें डेटा रिटर्न कराना है। ठीक, इस तरीके से पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लेंगे। कॉमा लगाने के बाद ये हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है। अब हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट आईडी के बेस पे हमें यहाँ पे अमाउंट सिर्फ दिखे, ये बीच का डेटा अभी ना दिखे। बीच का डेटा के बाद में मैं बात करूंगा यहाँ पे जब आऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमें क्या जानना है, अमाउंट जानना है प्रोडक्ट आईडी के बेस पे। तो यहाँ पे हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा क्या है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो हमारा जो अमाउंट, टोटल अमाउंट वाला कॉलम है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 5th नंबर पे। तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हुआ, 5th। कॉमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ 0 प्लेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटरप्रेट कर देंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी के आधार पे उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई सी भी आईडी चेंज करते हैं, लाइक 007, तो उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे करते हैं P001, तो फर्स्ट आईडी का टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक, एक तो हो गई वी लुकअप की ये कंडीशन। सेकंड कंडीशन हम एक्स लुकअप की देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू एस एक्स लुकअप, इस तरीके से ब्रैकेट स्टार्ट, और ये हमसे फिर से लुकअप वैल्यू मांग रहा है यहाँ पे। तो लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, प्रोडक्ट आईडी। कॉमा लगाएंगे, ये हमसे लुकअप एरे मांग रहा है, मतलब किस आधार पे आप देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट आईडी के आधार पे देखना चाह रहे हैं क्या, टोटल अमाउंट। कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद ये हमसे कह रहा है रिटर्न एरे, मतलब इस आईडी के आधार पे क्या आप रिटर्न कराना चाह रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं, ये पूछ रहा है। तो हमें क्या देखना है, टोटल अमाउंट। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और ब्रैकेट सिंपल क्लोज करेंगे, एंटर हिट कर देंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट आईडी के आधार पे एक्स लुकअप के साथ यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आईडी चेंज करते हैं इस तरीके से P004, तो उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। कोई अलग आईडी डालते हैं P005, उसका अमाउंट आ जाएगा। पहली कंडीशन वी लुकअप और एक्स लुकअप की तो ये है इस तरीके से। ठीक, अगर और दूसरी कंडीशन हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक, पहला तो प्रोडक्ट आईडी के बेस पे हमने अमाउंट निकाला। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, नेम निकालेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना फॉर्मूला बार में और ये कॉलम इंडेक्स नंबर को हटा के इस कॉलम इंडेक्स नंबर को दे देना है। तो ये हमारा क्या है, सेकंड डालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा नाम, और यहाँ पे हमें सेम चीज करनी है।
तो हम इस कॉलम को डिलीट करेंगे जो टोटल अमाउंट वाला है इस तरीके से, और यहाँ पे नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, इंटरेट कर देंगे तो काम आ जाएगा इस तरीके से। सेम चीज आप प्राइस के साथ भी कर सकते हैं, क्वांटिटी के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करेंगे, यहाँ पे कॉलम चेंज करेंगे। ठीक, अब आते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। इसमें तो एक पर्टिकुलर कॉलम के आधार पे दूसरे पर्टिकुलर कॉलम का हमने डेटा एनालाइज किया, मतलब एक के साथ एक। अब हम यहाँ क्या चाहते हैं, यहाँ कंडीशन हमने ऐड कर दी कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट आईडी डालें तो उसका पूरा डेटा आना चाहिए। लाइक यहाँ पे P006 है, तो P006 का हमें नेम, प्राइस, क्वांटिटी और उसका टोटल अमाउंट सब आना चाहिए यहाँ पे। तो इस कंडीशन में VLOOKUP कैसे यूज करते हैं आइए सिखाते हैं। इज इक्वल्स टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में हमारा वही आ जाएगा प्रोडक्ट आईडी, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद ये हमका टेबल एरे मांग रहा है, तो टेबल में पूरी टेबल दे देंगे इस तरीके से, कॉमा लगाएंगे। तो हमसे फिर कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है, तो हमने एक यहाँ पे जब हमने यूज किया था तो एक पर्टिकुलर कॉलम को ऐड किया था, मतलब एक पर्टिकुलर कॉलम नंबर को ऐड किया था, जैसे 5th, और नेम जानना है तो इस कॉलम का नाम, और अमाउंट जानना है तो इस कॉलम का नाम। अब यहाँ पे कंडीशन हमारी कितनी कॉलम्स है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी और टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 कॉलम का चाहिए यहाँ पे, और ये प्रोडक्ट आईडी के आधार पे। तो हम यहाँ पे करेंगे करली ब्रैकेट में कॉलम इंडेक्स नंबर डालेंगे। जब हम मल्टीपल कॉलम नंबर डालते हैं तो हम करली ब्रैकेट्स में डालते हैं, तब VLOOKUP काम करता है। ठीक, तो हमने आईडी पहले से ले रखी है, ठीक है। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमने आईडी पहले ले ली, तो कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड से शुरू होगा। ठीक, तो 2, 3, 4, 5 करली ब्रैकेट क्लोज, एक कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा डेटा आ जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आईडी चेंज करते हैं इस तरीके से, तो पूरा डेटा आएगा हमारे पास। अब हम XLOOKUP अप्लाई करते हैं। ठीक, इज इक्वल्स टू XLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू हमारी प्रोडक्ट आईडी, कॉमा लुकअप एरे, तो प्रोडक्ट आईडी, ठीक, कॉमा लगाएंगे। रिटर्न एरे में हमें पूरी टेबल चाहिए, ठीक, मतलब पूरी रो का डेटा आना चाहिए, तो हम इसको पूरा टेबल दे देंगे। पहले हमने अमाउंट वाले कॉलम को दिया था, अब हम यहाँ पे पूरी टेबल दे देंगे आईडी वाले कॉलम को छोड़ के। ब्रैकेट सिंपल क्लोज करेंगे और एंटर हिट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका पूरा डेटा आ गया। अब यहाँ पे भी एक बार चेंज करके देख लेते हैं, P003 ये लिखा इस तरीके से। ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें से अच्छा कौन है। काम तो दोनों सेम कर रहे हैं, तो इन दोनों को बनाने का रीजन क्या है, इंस्टॉल करने का रीजन क्या है सिस्टम। ठीक है, एक्सेल के अंदर ये दोनों क्यों, जब एक जैसा काम करते हैं तो दो क्यों, एक ही क्यों नहीं। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले VLOOKUP की बात करते हैं। तो VLOOKUP क्या करता है, VLOOKUP सिर्फ लेफ्ट से राइट डेटा को एनालाइज करता है। ठीक, जैसे हमें प्रोडक्ट आईडी है ये, तो प्रोडक्ट आईडी के जो राइट साइड का डेटा होगा उसी को ही एनालाइज करेगा। और XLOOKUP में कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे आप लेफ्ट से राइट करिए, चाहे आप राइट से लेफ्ट करिए। ठीक, ये दोनों साइड का डेटा एनालाइज करके आपको देगा। ठीक, और जो VLOOKUP है वो पुराने वर्जन्स में था, हालांकि है अभी भी, नए पुराने दोनों में है। और जो XLOOKUP है वो अभी हाल ही में लेटेस्ट वर्जन में अपडेट हुआ है। ठीक है, सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ कल। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।